हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2024 का पेपर। तो मैथमेटिक्स का सेक्शन जो है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है रोमन न्यूमरल्स ऑफ 98 इज़। तो रोमन न्यूमरल क्या आ जाएगा 98 के लिए? बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 100 के लिए होता है हमारे पास सी, और 10x मतलब 10 माइनस कर दिया तो 90, 90 प्लस 8 98। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेड्थ 175 मीटर एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर इज़। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? फॉर्मूला लगेगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 इंटू एल प्लस बी। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 425, 850 आ जाएगा हमारे पास। फिर 850 को क्या करेंगे, इन्होंने बोला है द रेट ऑफ 12 पर मीटर रुपीज़। ठीक है, तो 12 रुपीज़ दिया है पर मीटर के लिए, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को, तो आंसर आ जाएगा 10,200। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ़ अ कार ट्रैवल्स 90 किलोमीटर इन 2 हाफ आवर्स देन विद द सेम स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 आवर्स इन किलोमीटर। ठीक है, बोला एक कार जो है वो 2.5 घंटों में 90 किलोमीटर चल सकती है, तो उस चाल से 2 घंटों में कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगी? तो कितनी करेगी वो? 72। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 25% डिस्काउंट ऑफ सेविंग इज़ 20 रुपीज़, प्राइस बिफोर डिस्काउंट वाज। ठीक है कि 25% छूट पर अगर बचत 20 रुपये है तो छूट से पहले मूल्य था, तो कितना था? 80 रुपीज़ था। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? हमें पता है कि 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितना 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 1/100 इंटू 100 हो जाएगा, तो वो आंसर कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये सॉल्व किया है तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1/10 बचेगा, तो 0.1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया था, इसको सॉल्व करना था, तो आंसर आ जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। 162। 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3 देन नंबर इज। बोला किसी संख्या में 5वां भाग में 4 घटाकर, तो हम संख्या मान लेंगे x, 5वां भाग घटाएंगे तो मतलब हम क्या करेंगे x/5 और 4 माइनस करेंगे, तो x/5 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। तो डी इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से बनेगा कुछ। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स बेस इज 15.6 सेंटीमीटर, देन इट्स हाइट इन सेंटीमीटर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास गिवन है, आधार दिया हुआ है, हमने ऊंचाई निकालनी है। तो हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.05। ए इज़ द राइट आंसर। Next, a path of 2.5 meter wide is constructed outside the park of size 45 meter into 30 meter, area of the path in meter square. एक पार्क दिया हुआ है 45 मीटर इंटू 30 मीटर के बाद चारों और 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। ठीक है, उस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या होगा हमारे पास? 400। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आंसर जो है वो 4 ये आ जाएगा 440 400। ठीक है, 4,40,400। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 5% ऑफ एक्स इज 22.50, देन एक्स इज। एक्स का 5% 22.50 है, तब एक्स का मान क्या होगा? तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं x इंटू 5/100 इज इक्वल टू 22.50। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 450। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 हैविंग वन डायगोनल 60 सेंटीमीटर, द अदर डायगोनल इज सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो उसमें एरिया ऑफ रोम्बस दिया गिवन है हमारे पास 240 और विकर्ण दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल दिया हुआ है, दूसरा निकालना है।
तो फॉर्मूला हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 d1 d2, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे इस तरीके से, 240 ये आ गया एरिया ऑफ रोम्बस, और d1 की वैल्यू पुट कर दी तो d2 कितना आ जाएगा हमारे पास 30। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फेसेस अ हेमिस्फीयर हैव। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2, कि हेमिस्फीयर में कितने 2 फल्क होते हैं, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था अगर 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121 एंड 101 स्क्वायर 10,201 है, तब 1001 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, जिस तरीके से मेथड ये बन रहा है कि 11 का 121, जब एक ज़ीरो लगी तो एक ज़ीरो लगा दी। अब यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं तो डिजिट के बीच 1 2 1 के बीच में 2 2 ज़ीरो आ जाएगी। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इसका क्यूब रूट निकालना था। तो जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है कि क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इस क्वेश्चन को भी मैंने उसमें सॉल्व किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, फिर 3 3 के रूट्स बनाते हैं। तो ये रूट्स बन रहे हैं, देखो ये एलसीएम लिया हुआ है, तो यहाँ पर एक 2 बन रहा है और एक ये 13, तो 13 2 26। सी इज़ द राइट आंसर। बोला गया इफ़ 15 वर्कर्स कैन डू अ वर्क इन 48 आवर्स देन हाउ मैनी वर्कर्स कैन डू सेम वर्क इन 30 आवर्स, ठीक है। तो बोला कि 15 श्रमिक जो वो 48 घंटे में काम करते हैं, तो 30 घंटे तो कितने श्रमिक 30 घंटे में करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 × 48/30 इज एस्पेशली, पहले तो हम ऐसे लिखेंगे 15 × 48, जो ये श्रमिक और घंटे इनको मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 30 इंटू श्रमिक की जगह हम x ले लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बोला है घनाभ का आयतन, घनाभ के आधार का आयतन। तो ये जो है 3D शेप्स का, इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की है पूरी डिटेल में कि इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिलेंडर क्या होता है। उसमें सारे फार्मूले जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मैंने एक टेबल बनाया उसमें बताए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है 2 × LV + BH + HL, और जो एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड है उसका क्या होता है फार्मूला L × B, ठीक है। तो L × B से L × B कैंसिल हो जाएगा, H बच जाएगा हाइट। आगे बोला कि एवरेज एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन 45 डिग्री देन इट्स नंबर ऑफ साइड्स आर। तो नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे निकालते हैं 360 डिवाइडेड बाय 45, तो 8 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो इसको हमने सॉल्व करना था, तो इसका आंसर आ जाएगा -1260, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 2 + √21 इज़ अ नंबर। तो ये कैसा नंबर है, रैशनल है, इरेशनल है, ये इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, बिकॉज ऑफ यहाँ 21 के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। और 21 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये किसी का स्क्वायर रूट भी नहीं है। अगर यहाँ पर मान लो 25 होता तब तो 5 का स्क्वायर रूट हो जाना था, 5 + 2 7, तो ये तो सिंपल नंबर बन जाता, लेकिन ये जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। तो डी इज़ द राइट आंसर। द n+1/2 टर्म विल बी मीडियन इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन n आर, ठीक है। बोला ये जो फार्मूला है ना, अगर जब हम भी माध्यक निकालते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो प्रेक्षण की संख्या जब n होगी तो वो क्या होगा, ओड इवन। तो हमें पता है, इसका भी मैंने मोड, मीडियन और मीन, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, और उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया हुआ है। जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं 2-3 वो भी बताए हुए हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है जब भी हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो संख्या कैसी होती है, विषम होती है, ऑड नंबर होता है। और इवन के लिए जो है वो हम 2 फार्मूलों का यूज़ करते हैं, एक n/2 और एक n/2 + 1 करके, वो इवन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑड के लिए यूज़ किया जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन मीटर आर 40, 32 एंड 24 देन इट्स एरिया इज। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, s × s - a s - b × s - c √। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 384।
ठीक है। कुछ इस तरीके से, पहले तो हमें एस निकालना आना चाहिए, तो एस कैसे निकालते हैं, इन तीनों का सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 48 आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट करेंगे, तो इस तरीके से सॉल्व करके 384 आंसर आ जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे बोला गया इफ़ टू डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन इट इज़ अ स्क्वायर। बी इज़ द राइट आंसर। If ratio of the angles of a quadrilateral is 3:5:9:13 then its angle है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 एंगल दिए हुए हैं रेशियो में हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल है तो किसके इक्वल आ जाएगा, 360 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे 3x + 5x + 9x + 13x = 360। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, जब x की वैल्यू आ जाएगी तो एक एक करके जो है वो हम वैल्यू निकालेंगे। तो आंसर आ जाएगा ए 36, 60, 108, 156। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर इज। तो मैंने अभी भी बताया कि जो 3D शेप्स हैं हमारी 2D शेप्स हैं, इन सभी के फॉर्मूले जो हैं वो उनकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे पास अर्धगोलाकार की त्रिज्या गिवन है, आयतन निकालना है। तो हमें पता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 89.8। नेक्स्ट है 13/125। ये तो सिंपल था, इसको डिवाइड करना था 125 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 13 को तो आंसर आ जाएगा 0.104। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 इज। तो जब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, एलसीएम की भी। एलसीएम हुआ हमारा, एचसीएफ हुआ, फैक्टर वगैरह कैसे निकालते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे हमारे पास बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर इन मीटर। ठीक है, बिंदु मतलब भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, ये आ गया आपकी भूमि और ये आ गया आपका मीनार। तो इसके पाद बिंदु से कितना 30 मीटर दूर है, ऐसे 30 मीटर आ गया और इसको जोड़ दिया तो एंगल दिया है हमारे पास उन्नयन कोण 30 डिग्री। हाइट निकालनी है हमने, तो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट अपॉन ये करेंगे P/V, tan 30 आ जाएगा। वैल्यू पुट सॉल्व करके 10√3 जो वो राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है इफ़ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 22 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 22 दी है, तो हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr = 22 है ना, 2πr होता है फॉर्मूला, जिससे हम r निकाल सकते हैं। r आ जाएगा हमारे पास 7/2। फिर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वो होता है πr², θ/360। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 77/8। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिए गए हैं A, B, C इन स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे वो होता है 1/2 करके, हम इसको ऐसे डिटर्मिनेंट में लेंगे वैल्यूज़ को और फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा। अगर हमने ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, ट्राइंगल बनाकर फिर 5,2 एक ले लेंगे, b का 4,7 और 7, -4, x1 x2 मान लेंगे बाय 1 बाय 2। ये आ जाएगा हमारे पास x1 x2 x3, x1 x2 x3 बाय 1 बाय 2 बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो आंसर आ जाएगा 2। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो ये था मैथमेटिक्स का पोर्शन नवंबर 2024 के पेपर का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और चैनल पर नए हो तो ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।